मेरे भाई बहन, भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान के नाम में जीने वाले, भगवान को अपना सर्वस्व समझने वाले एक भगत हुए, जिस भगत का नाम हुआ सुदामा ब्राह्मण। सुदामा कौन है? सुदामा कृष्णा सिद्ध सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। प्रसन्नात्मा, देखो कृष्णाश्रित सखा कश्चिद, भगवान के सखा हैं, और केवल सखा ही नहीं तो क्या है बोले, ब्राह्मण भी हैं और ब्रह्मवित्तमः भी है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 8 प्रकार बताए गए मेरे भाई बहन। 8 ब्राह्मण होते हैं, 8 तरह के। सबसे पहला ब्राह्मण होता है जिनको हम सदाचारी ब्राह्मण कहते हैं। सदाचारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो स्त्री पुरुष से जन्म लिया, लौकिक रूप से माता पिता से जो जन्म ले ब्राह्मण कुल में, वह है सदाचारी ब्राह्मण। दूसरा होता है श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रिय ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो अंगों सहित वेद ध्यान करे, उसे कहते हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण। तीसरा ब्राह्मण होता है तनुजात। तनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो शिक्षा देकर के जीविका पार्जन करे, जीवन को चलाए। चौथा होता है अनुजात। अनुजात किसे कहते हैं? जो यज्ञ करके जीवन चलाए। यज्ञ, निरंतर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, उनसे जीवन चल रहा है, उसको कहते हैं अनुजात। पांचवा ब्राह्मण होता है ऋषि कल्प। ऋषि कल्प ब्राह्मण किसे कहते हैं? प्रसाद के रूप में जो भी मिल जाए उनसे ही संतुष्ट हो जाए। ठाकुर जी के प्रसादी जितना मिल जाए, जो भी मिले, जो ब्राह्मण संतोषी है वह ब्राह्मण है ऋषि कल्प। 6वें नंबर का ब्राह्मण है ऋषि, जो ऊर्ध्वगामी है, जो वरदान देने का भी सामर्थ्य रखता हो और श्राप देने का भी सामर्थ्य रखता हो। ब्राह्मण का आशीर्वाद, विप्रों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद ही फलता है। हमने भगवान को नहीं देखा है और भगवान हमको वाक्य से कुछ बात कह नहीं सकते, लेकिन कोई ब्राह्मण तो कह सकता है, कोई संत तो कह सकता है, गुरुजन तो कह सकते हैं। इसलिए सदैव सम्मान करना मेरे भाई बहन। 7वां ब्राह्मण होता है, 7वां ब्राह्मण के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला होता है अक्षुण और दूसरा होता है सिलोक्ष वृत्ति। अक्षुण ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो खेतों में जो शिला जो होती है ना, शिला समझ रहे हैं ना, खेतों में जो शिला होती है उनसे जो अपने जीवन का निर्वहन करे, उन्हीं से संतुष्ट हो, वो अक्षुण होता है। सिलोक्ष वृत्ति किसे कहते हैं? रास्ते में कोई चीज पड़ा हो, रास्ते से अलग नहीं जाना है, रास्ते में ही जो कुछ मिले उन्हीं को स्वीकार करते हुए चले। जो किसी नगर में प्रवेश ना करे, किसी गृहस्थ के घर प्रवेश ना करे। और अंतिम ब्राह्मण होता है 8वें नंबर का, वह है मुनि। मुनि ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो मान अपमान से विरक्त हो, जिनके लिए भी सोना भी उसी मूल्य का है और मिट्टी भी उसी मूल्य का है, वह होता है मुनि। ऐसे 8 प्रकार के ब्राह्मण हैं इस संसार में। और मेरे भाई बहन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इन सभी 8 ब्राह्मणों का गुण को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये सारे गुण सुदामा ब्राह्मण में निहित थे। ऐसा था सुदामा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में जिनकी विरक्ति थी, और मन प्रसन्न नहीं था मेरे भाई बहन, तो क्या प्रसन्न था? प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, उनकी आत्मा प्रसन्न रहती थी। बाहर से हंसना अलग बात है और हृदय से हंसना अलग बात है। बनावटी मुस्कुराना अलग बात होता है भैया, और हृदय से जो मुस्कुराना होता है ना, वो अलग होता है। आत्मा
आत्मा जिनका प्रसन्न हो, निरंतर जिनकी आत्मा प्रसन्नता से डूबी रहती है। और एक बात बताऊं मैं आपको, जिनके जीवन में प्रसन्नता निहित रहती है, सदैव बना रहता है, उस व्यक्ति को संसार का कोई भी दुख दुखी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता जो अपने अंदर खुशी को सजो करके रखता है, कोई दुखी नहीं कर सकता। और ब्राह्मण है कैसा? देखो, ब्राह्मण के 6 कार्य बताए गए हैं विप्रो के। अध्यापनम, अध्यायनम, याजनम, यजनम तथा दानम प्रतिगृहस्यैव ब्राह्मणानां तथा कलायत। 6 कार्य क्या है? अध्यायनम, अध्यापनम, पढ़ना और पढ़ाना, ये 2 काम हुए। स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। यज्ञ करना और यज्ञ कराना। केवल पूजा कराना नहीं, पूजा करना भी। यज्ञ करना, यज्ञ कराना। केवल यजमान को ही स्वाहा स्वाहा मत कराए, कभी स्वयं भी स्वाहा करने के लिए बैठ जाए। केवल यजमान के सामने, यजमान को ही हम ठाकुर की सेवा नहीं कराते रहे, स्वयं भी कहीं न कभी ठाकुर की सेवा करनी चाहिए। कभी न कभी नहीं, नित्य करनी चाहिए। और मेरे भाई बहन, पढ़ना पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना यज्ञ कराना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गए। 5वां 6वां क्या है? दान लेना और दान देना। केवल दान लेना ही नहीं, दान देना भी चाहिए। दान देते रहो मेरे भाई बहन। और जो ब्राह्मण के पास, जो संत के पास, शिक्षक के पास जो वस्तु होती है, इनसे बड़ी कोई वस्तु हो नहीं सकती। जो आपको देते हैं, विद्या का जो दान देते हैं, तो यह जो ब्राह्मण